आइए आज अव्यक्त वाणी का सार सुनते हैं। ईश्वरीय महावाक्य हमें हर आध्यात्मिकता के पहलू से अवगत कराते हैं, अर्थात बाबा हमें हर व्रत का, त्योहार का, हर रहस्य का भी रहस्य बाबा हमें समझाते हैं। बाबा की मुरली ही जीवन का सार है, संसार का भी एक सार है, तंत्र है। तो आइए भविष्य के साथ साथ वर्तमान को भी आनंदित करने के लिए, स्थूल से अव्यक्त की ओर ले जाने के लिए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मधुर मुरली के महावाक्यों का सार। शिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना, ये 2 मार्च 1992 के महावाक्यों का सार है, जो हमारे पास रिवाइज होकर के आई है मुरली। और आज की तारीख तो आपको पता ही है, 21/8/2022। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने दिव्य ज्योति बच्चों से मिलन मना रहे हैं, मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हैं। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी है, न्यारी भी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई दिव्य ज्योति को देख रहे हैं। बातों ही बातों में बाबा ने राजयोगी जीवन का आधार हमें समझा दिया कि जैसे बाबा आकर के हम सबके मस्तक में मस्तक मणि को निहारने का कार्य करते हैं, उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम भी जिस किसी के पर नजर पड़े तो सबसे पहले जो चैतन्य बिंदु है वो हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखना चाहिए। जब वो दिव्य ज्योति पुंज दिखेगा तो कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, इसे जाना है तो हमें भी जाना है, आदि आदि ज्ञान का मंथन स्वतः ही चलने लगेगा और जीवन में मक्खन की ताकत ऑटोमेटिकली भर जाएगी। दर्शन, चिंतन और फिर मक्खन। बाबा कहते, देखो एक दिव्य प्यारा और नजारा है, चमकती हुई मणियां। बाबा देखता है सामने जितने भी बैठे हैं, चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन बाप दादा देख रहे हैं। एक वो सितारों का जहां और एक ये सितारों का जहां। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप देख रहे हो, महसूस भी कर रहे हो। बाबा ने क्वेश्चन मार्क किया, देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। बाप भी महान और बच्चे भी महान, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। समझ में आ रहा है? कितने भाग्यशाली हैं, शिव के साथ ही उसका अवतरण दिवस मना रहे हैं। महाशिवरात्रि की विशेषताओं को तो जानते हो। क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाया करते हैं ना, इसलिए व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है, जिसमें त्याग है,
प्यार है, भावनाएं हैं, और जब तक किसी के प्रति उच्च श्रेष्ठ भावनाएं नहीं, आप त्याग नहीं कर सकते, सबसे व्रत नहीं होते, क्योंकि ईश्वर से सबका प्यार इतना नहीं होता। तो बाबा उस सूक्ष्मता को, इंटरनल जो फीलिंग है मनुष्य की, उसके बारे में हमें उद्बोधित कर रहे हैं। बाबा कहते, देखो बच्चे, खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा होता है ना, कभी आपको भूख लगी और अचानक किसी विशेष खुशी के कार्य में आप व्यस्त हो गए हो, सुबह से शाम हो जाती है, एनर्जी में वही बनी रहती और आपको भूख की याद तक नहीं आती है ना। तो बाबा कहते हैं खुशी में भोजन तक भूल जाता है व्यक्ति। खुशी की खुराक बहुत बड़ी खुराक है। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, तीसरी बात, दो बातें सुनी ना, प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना। तीसरी बात, बलि चढ़ना शिवरात्रि में। बलि चढ़ना यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आपने याद आया होगा, काशी कलवट भक्त पहले होता था, अभी तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, कि प्रभु प्रेम में अपनी गर्दन भी चढ़ा देते थे शिवलिंग के ऊपर। नीचे कुआं में शिवलिंग होता था। तो बाबा कहते, देखो ये भी क्या है ना। स्थूल रूप से वो बलि चढ़ते थे, लेकिन मन बुद्धि संबंध से बाबा के प्रति, बाबा के कार्य के प्रति, अपने इस जीवन के प्रति समर्पित होना, अर्थात वास्तविक बलि चढ़ना है बच्चे। शिवरात्रि अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, अर्थात ले आना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना बच्चे एक समान हो, एक समान है ना। तो तभी आनंद भी आता है। प्रैक्टिकल नहीं तो आनंद भी नहीं। नॉलेजफुल कितने भी हो, आप पावरफुल तभी बन सकते हैं जब उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे उन बातों को। देखो बच्चे, सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया, अर्थात अंदर में श्रेष्ठ संकल्प किया, यही गिफ्ट है। तो बाप दादा सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स देता है। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। जो बाबा को श्रेष्ठ संकल्प बाबा से दृढ़ता के रूप में लिया और कुछ अपनी खराबी दी, बाबा आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। तो बाबा कहते हैं आपको भी थैंक्स। देखो गिफ्ट भी बाबा कौन सी लेता है, स्थूल गिफ्ट नहीं चाहिए बाबा। जिसने अपना जीवन उच्च कोटि का बना लिया, इससे बड़ी सौगात बाबा कहते हैं मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। तो गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। उसको रिवाइज करते रहना कि बाबा को मैंने क्या बोला हुआ है, क्या संकल्प किया है बाबा के सामने, बार बार रिवाइज। क्योंकि हम प्रतिज्ञा करके भूल जाते हैं, इसलिए वो पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाती। पहले से नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, लेकिन पता नहीं चल सके या निभा नहीं सके। पहले से कर तो रहे हैं, पता नहीं निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा। इतनी प्रतिज्ञाएं की हैं, अभी तक तो आधी निभा सकें या नहीं निभा सकें, यह सोचना अर्थात कमजोरी को पहले से ही अपने अंदर आवाहन करना। वक्त संकल्पित व्यक्ति की निशानियां हैं, यादगारें हैं। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म नाम ही तब पड़ा। भीष्म जैसे महान लोग हुए इस धरा पर, कर्ण जैसे एक संकल्प दे दिया तो सब कुछ। राजा हरिश्चंद्र जैसे स्वप्न में संकल्प ले लिया कि सारा राज्य, तो वो दे दिया, फिर प्रैक्टिकल पीछे नहीं हटे। इसलिए कहावत है धरत पर ये, लेकिन जो संकल्पों का धर्म है उसे कभी मत छोड़िए। जो धारण कर लिया एक बार संकल्प, वो भी श्रेष्ठ उच्च कोटि का, उसको तो कभी नहीं छोड़ना। बाबा कहते देखो बच्चे, पहले से ही जब कमजोरी अर्थात माया को स्वयं ही आवाहन कर रहे हो, आने के लिए निमंत्रण दे रहे हो, तो क्या होगा? शब्दों से प्रतिज्ञा करेंगे, कलम से लिख के पर्ची डालेंगे, लेकिन उसकी कोई पावर लाइफ में महसूस नहीं होगी। दिल से करो जो भी संकल्प करो, और उसको बार बार अपनी स्मृति में ला करके
रिवाइज करो। कहते हैं ना, बार बार कोई संकल्प रिवाइज करो तो शक्ति का रूप धारण कर लेता है ना। जैसे औषधि को खूब घोटो, जितना घोटते रहोगे वो पिष्टी का रूप बन जाएगा और वो बहुत पावरफुल होती है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, पहले से ही निमंत्रण दे रहे हो, इसलिए कोई भी संकल्प का कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित होकर के करो। पहले अंदर से स्ट्रांग बन के तब करो। समर्थ स्थिति में स्थित होकर के संकल्प करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा, मदद हमारे बाबा की हम क्यों नहीं कर पाएंगे। जिसका साथी, जिसका बैकबोन हमारा अपना सर्वशक्तिमान है, तो हम क्यों नहीं संकल्प में सफल होंगे। हिम्मत हम रखेंगे, मदद वो करेगा। देखो, यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद हमारे बाप की। सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं। देखो बाबा हमारा हमें आगे ले जाने के लिए कितना गहराई से बार बार अंदर में संकल्प लाओ कि मैं विजयी रतन हूं। मैंने इन संस्कारों पर विजय पहले भी प्राप्त की थी, मैं ही प्राप्त करूंगा। मैं ही मनुष्य से देवता बना था, मैं ही ब्राह्मण से अव्यक्त फरिश्ता बना था, और इन फरिश्तों में भी बढ़िया वाला फरिश्ता बना था। कोटों में कोई, कोई में कोई बना था। तो बार बार संकल्प करो कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूं। विजय आपके गले का हार बन जाएगी। पहले से ही हार मान लेते हो, होगा कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। बाबा कहते देखो बच्चे, सदैव सोचो, अनेक कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। स्मृति अंदर में रोंगटे खड़े होने चाहिए। शक्तिशाली बना देगा। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा विजय साथ बंधी हुई है, साथी बनकर बंधी हुई है। अच्छा, और कहां जाएगी सिवाय पांडवों के। विजय ने किसी को साथ दिया, वही पांडव तो हो जिनके साथ भगवान विजय उनके साथ है। बाबा ने कहा वही जो यादगार में दिखाते हैं, वर्तमान में हो तो वही। तो कहां जाएगी विजय। विजय का तिलक, जब बाप साथी है तो विजय भी आपको साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ महसूस करो, मैं विजयी रत्न हूं आदि। देखो स्मृति में मन की आंख के द्वारा कि विजय का तिलक हमारे यहां लगा हुआ है। जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। ये आज स्लोगन पक्का कर लो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी जीवन में हो नहीं सकती। कभी हार महसूस भी हो, वो हार भी हार नहीं होती। अनुभवों का मजबूत बनाने का बहुत बड़ा जरिया बाबा का होता है, और हार तो वहां पर भी नहीं होती अगर आप अंदर से बहुत अच्छे संकल्पित हैं तो हार कभी हो नहीं सकती। अच्छा, तो बलि चढ़ चुके हो, फिर बाबा ने इशारा दिया, बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? अपनी कमजोरियों की। तो शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाते हैं उस दिन, है ना, अक धतूरा आदि आदि खराब चीजें। सबसे बड़ी कमजोरी बच्चे आत्मा के अंदर है देह का अभिमान। तो देह अभिमान की बलि चढ़ाना, वंश सहित समर्पित होना, जरा सा अंश भी देह अभिमान का अपने अंदर ना हो। अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरफ तुम्हें डिस्टर्ब करता रहेगा, ये अपनी तरफ खींचता रहेगा। कई लोगों को देह अभिमान की परिभाषा भी पता नहीं होती। अब मोटे रूप में ही जब कुछ पता ही नहीं तो कैसे उसको छोड़ेंगे कैसे। बुराई कितनी बुराई है, कितनी हानिकारक है, जब तक ये अंदर में नहीं है आप उस बुराई को त्याग सकते ही नहीं। बाबा कहते देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना। जो भी देह अभिमान की छोटी मोटी बातें सबको लेकर के समर्पित होना। फिर क्या कहते हैं बाबा, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। देह अभिमान में बाबा आना ही पड़ता है, गुस्सा करना ही पड़ता है,
आदि आदि। तो बाबा कहते हैं विजय तो दिखाई देती है लेकिन थोड़े समय की विजय होती है। जो अभिमान है उसे सुमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई होती है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो जाओ। बाबा की बात को कभी कभी लगता है, जब आप थोड़ा अपने आप को सहनशील बनाते हैं आत्मिक स्थिति में, तो कभी लगता है कि अरे काश मैं ऐसा नहीं होता, पहले जैसा होता। थोड़ा हार महसूस होगी लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए अनेकों प्रकार की विजय उसमें समाई होगी। बाबा कहते देखो स्थूल चीजों की बलि की बात नहीं, शिव के ऊपर समर्पित होना अर्थात महाबलवान बनना। वो लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, आप कौन सा व्रत रखते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोरी को मिटाए, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति को ही धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से सृष्टि और कृति का आपस में बहुत कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारणा होती है, फिर वाणी में और फिर कर्म में आती है। संसार में बड़े से बड़े युद्ध कहते हैं, पहले यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ आते हैं और फिर बड़े लेवल पर शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआत यहाँ है, हर चीज की शुरुआत यहाँ है। तो बाबा कहते जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी ना, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारणा होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाना। जिसके अंदर सोच जहां से पैदा होती है वो शुद्ध है, तो बाकी तो चीजें ऑटोमेटिकली ठीक है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म श्रेष्ठ होना आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से ही तो है ना। वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। तो सुना बच्चे, सदैव याद रखो, स्मृति में रखो कि हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। बाबा ने दोबारा याद दिला दिया, पहले का कल्प कल्प की विजयी आत्माओं, फिर बाबा ने कहा सदैव याद रखो, सदैव स्मृति में रखो, हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है, व्यर्थ नहीं। अच्छी बातों में कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो व्यर्थ चला गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बाबा बहुत चलते हैं, विचार बहुत अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के आते हैं सेवाओं के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही सीमित रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में नहीं आते, स्वरूप में नहीं आते। तो इसको भी बाबा क्या कहेंगे, संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर है। कारण क्या है जानते हो? बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो क्या कहेंगे, धरनी या परहेज की कमी। गुड़ाई निराई नहीं हुई, समय समय पर पानी आपने नहीं दिया स्मृतियों का, तो जो संकल्प का बीज बोते हो उसकी निगरानी भी करना आपका ही फर्ज है। तो परहेज की कमी, जो कूड़े कबाड़े से परहेज करते हैं ना, पौधे से चारों तरफ से सिक्योर कर देते हैं। एक दुनिया में कहावतें हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे राहत भुजंग। लेकिन पहले चंदन जैसे बंद हो जाओ। जब तक नहीं बनते हो, तो जब तक वो स्थिति में हो, आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है छोटी मोटी बातों का, तो आप परहेज में जरूर रखो। डॉक्टर भी कहता है दवाई वही काम करती है जो परहेज के साथ जीवन में इस्तेमाल की जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदैव स्मृति में रखो। देखो ऐसे संकल्प तो बहुत अच्छा करते हो, बीज बहुत अच्छा बोते हो, दृढ़ता की धारणा की धरनी की कमी, और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। दृढ़ संकल्प तो किया लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करते, और बार बार अटेंशन देना अपने ऊपर उस बात को लेकर के, उस परहेज की कमी। दो चीजें है ना, अटेंशन और धरनी, जो धारणा की दृढ़ संकल्प की। तो बच्चे देखो, जानते हो ना, छोटे बच्चे जैसे गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं, बहुत खुश होते हैं, फिर कभी कभी नीचे आ जाता है,
तो बच्चे कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। जहां अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में विजयी रहेगा, बिजी रहेगा। जहां अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान लगेगा नहीं, छोटी छोटी बातों में फील नहीं करेगा वो। सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही बड़े कार्यों का, सतयुगी नई दुनिया का निर्माण कर सकता है। अपने जीवन को दैवी गुणों का निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण के कर्तव्य में लगना समझा। तो अभी सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा भी लहराते ना, विजय का झंडा लहराओ। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ विजय का झंडा लहराता रहे। अच्छा भाई, बाबा ने कहा पुरुषार्थ में भी निराश नहीं हो जाओ और अपने अंदर बार बार रिपीट करो, मैं वही कल पहले वाली विजयी आत्मा हूं, मैं पांडव हूं। पांडवों के साथ विजय नहीं होगी तो किसके साथ होगी, है ना। मैं विजयी रतन हूं। आदि आदि बाबा ने बातों से हमें सजाया है, संवारा है। वृत्ति को उच्च श्रेष्ठ कोटि की बनाना है। कर्म और शब्द वैसे भी अच्छे बन जाएंगे। तो चलिए, दिल से बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, इतनी ऊंची, श्रेष्ठ और सरल तरीके से हमें सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। बाबा आपको भी मुबारक हो। फिर बाबा ने दोबारा सभी को याद प्यार दिया। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आत्माओं, श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। तो आज का वरदान सुनेंगे वरदानी बाबा का एक एक शब्द अगर हम समझें तो हमारी इस राजयोगी जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, अगर हम दृढ़ता से उसको धारण करें और परहेज करें उन चीजों का जिन पर हमें अटेंशन रख करके चलना है। बाबा कहते खबरदार रहो, उसी चीज का परहेज। आज का वरदान, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना करना नहीं पड़ता, स्वतः ही। ऐसे विशेषता के संस्कारों की नेचर बन जाए और हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि बाबा इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। सबके अंदर से निकलेगा तभी जब हमारे अंदर वो बात होगी। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषताओं में जी रहे हैं। संकल्प में भी बच्चे साधारणता ना हो, मर जीवा तब कहेंगे। सुना मर जीवा शब्द की परिभाषा, स्लोगन। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त करे। बाबा ने कई बार मुरली में कहा अच्छा चलो अपने हिसाब से किसी भी तरीके से अच्छा बनना चाहते हो तो भी बनो। तो बाबा ने कहा समर्थ आत्मा वो है जो किसी न किसी विधि से अपने अंदर के कचड़े को, व्यर्थ को समाप्त कर दे। इसी में समझदारी है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई और बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग का अभ्यास अपने
समय अपनी शुभ भावनाओं की, विशेष योग के अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर चिंता मुक्त बनाएं। आज जब भी हम शाम को 1 घंटा योग करेंगे संध्या काल का, विश्व शांति हेतु होता है। पूरे विश्व में ये तीसरा रविवार हमारा मेडिटेशन डे रखा गया है। तो जहां पर भी हो विशेष अटेंशन दो कि महीने में एक ही दिन तो होता है जो तीसरा रविवार कहलाता है। तो कम से कम उस दिन जाकर के आश्रम पर संगठित रूप में संगठन में बैठकर और संकल्प करें कि जो भी आज चिंता में है, हमारे इस योग से उन सब की चिंताएं मुक्त हो जाएं, उन्हें ऐसे वाइब्रेशन दें। अच्छा, पुनः एक बार आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति, गुड।